हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल का लेक्चर नंबर 12। तो हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ईथर का भौतिक गुण। तो ये बच्चों यूपी बोर्ड का बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि ईथर का भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले आप लोग ये जानते रहे बच्चों कि अगर बात किया जाए कि हमारा आपका ईथर जो होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डाई एथिल ईथर की। जैसे हमारे पास किसी भी प्रकार का ईथर, चाहे डाई एथिल ईथर ले लीजिए, चाहे डाई मेथिल ईथर जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर यह कैसा होता है, रंगहीन होता है और मीठी गंध युक्त होता है और अति वाष्पशील बच्चों क्या होता है, यह द्रव होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट मैंने क्या यूज किया कि यह क्या होता है, एक प्रकार का बच्चों क्या होता है, द्रव होता है। और मैंने यह बताया कि यह उच्च वाष्पशीलता के कारण यह त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर यह जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि उच्च वाष्पशीलता के कारण जो होता है, यह जब हमारे त्वचा पर, स्किन पर पड़ता है तो ये हमारे स्किन को थोड़ा बच्चों क्या ठंडक प्रदान करता है। जिस प्रकार से हमारे आपके ऊपर अगर पेट्रोल, मान लीजिए पेट्रोल आप लोग लेते हैं बच्चों, जब हाथ पर आप लोग रखते हैं तो वो ठंडक प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से आपका ये भी जो ईथर होता है, इसी प्रकार से ठंडक क्या करता है बच्चों, प्रदान करता है। तो और इसके बाद मैंने बोला इसका उपयोग जो होता है निश्चेतक के रूप में, मैंने बोला कि इसका उपयोग जो होता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब आप लोग जानते हैं कि बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, निश्चेतना उत्पन्न करता है। और ये जो आपका ईथर होता है, उच्च वाष्पशीलता के कारण जो होता है, ईथर अत्यधिक क्या होता है, ज्वलनशील। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये पॉइंट है, ये ज्वलनशील क्या होता है, द्रव होता है। और ज्वलनशीलता के कारण ही यह जो होता है वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विस्फोटक मिश्रण का निर्माण करता है। मैंने बोला कि एक किसका निर्माण करता है, एक विस्फोटक मिश्रण का बच्चों क्या करता है, निर्माण करता है। तो और मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि ईथर का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बिंदु बच्चों क्या होता है, कम होता है। और ईथर, डाई एथिल ईथर जो होता है, डाई एथिल ईथर का क्वथनांक बिंदु जो होता है 345 डिग्री सेल्सियस होता है। और मैंने बोला कि ईथर जल में क्या होता है बच्चों, अल्प विलेय होता है और कार्बनिक विलायकों में यह पूर्ण रूप से क्या होता है, विलेय होता है। तो ये हमारे यहाँ पर हम लोग बच्चों देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ईथर का रासायनिक गुण। यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि ईथर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैंने आप लोगों बच्चों क्या बोला कि ईथर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि यहाँ पर होता क्या बच्चों, तो यहाँ पर मैंने यह कहा कि ईथर की अभिक्रिया जो होती है हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराने पर, मान लीजिए अगर हमारे आपके पास कोई दिख जाता है आर, मैंने बोला ओ और बच्चों क्या आर, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर का। मैंने बोला कि ईथर बच्चों यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रिया करती है। अब हाइड्रोजन एसिड में मुख्य रूप से यहाँ पर अभिक्रिया जो करता है बच्चों, कौन करता है, एच आई करता है। मैंने क्या बोला कि आप लोग हाइड्रोजन अम्ल जानते हैं कि हाइड्रोजन अम्ल में हम आप यूज करते हैं कि एच भी आपका हाइड्रोजन अम्ल होता है, एच आपका Cl भी एक प्रकार का हाइड्रोजन अम्ल है, HBr आपका एक प्रकार का हाइड्रोजन क्या है, एसिड है, और HI भी बच्चों यहाँ पर एक प्रकार का हाइड्रोजन क्या होता है, अम्ल होता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो होता है ये चारों प्रकार के अम्ल जो हैं एक प्रकार के हाइड्रोजन अम्ल होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर ईथर की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों, ईथर की अभिक्रिया, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन बच्चों क्या आयोडाइड के साथ करा दिया जाए।
तो अगर इसको हम आप क्या कर देते हैं कि यहाँ पर दो अभिक्रिया होते हैं, दोनों अभिक्रिया बच्चों में आप लोग बता रहा हूँ एक साथ में। तो मान लीजिए हमारे पास RO, मैंने बोला कि ये R है, तो इसे भी हम आप क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर बोलते हैं। तो अगर इसकी अभिक्रिया मैंने बोला कि HI के साथ करा दिया, एक तो आप लोग ये समझिएगा कि HI का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बच्चों क्या आयोडाइड इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लिया जाए, हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, आयो क्या बोलते हैं बच्चों, डाइड बोलते हैं। इसे भी हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, आयोडाइड। तो मैंने क्या बोला कि अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया, अब एक अभिक्रिया में क्या होता है, जब ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ठंडा कराया जाए, अगर कूल कराया जाए, तो यहाँ पर एक प्रोसेस जो होती है मेरी कूलिंग की होती है। कूलिंग का मतलब क्या होता है कि इसको इसके साथ ठंडा करा दीजिए, तो क्या होगा बच्चों, अगर ईथर को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर आप लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर ठंडा कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर हीट कर दिया जाए बच्चों तो क्या होता है। अब यहाँ पर बहुत आराम से आप लोग समझिए, अगर इसे ठंडा कर दिया जाए, मैंने क्या बोला कि अगर ठंडा कर दिया जाए तो बच्चों एल्कोहल और क्या बनता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, दोनों चीज मिलेंगी। मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा समय के लिए ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर ठंडा करेंगे तो अब ये बॉन्ड एक तरफ ब्रेक कर दिया जाता है, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाले के साथ कौन जाएगा, निगेटिव वाला जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा R बच्चों क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, और बाहर हमारा आपका निकल जाएगा। अब H इसके साथ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, R बच्चों क्या बन गया, OH बन गया। तो अब ये हमारा आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं एल्किल बच्चों आयोडाइड बोलेंगे, और इसे क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि एल्कोहल कहते हैं। ये एक प्रोसेस हो गई। अब दूसरी प्रोसेस में अगर इसके साथ इसे गर्म करा दिया जाए, गर्म करा दिया जाए तो यहाँ पर बच्चों इसको हम आप 2 टाइम्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप लोग जानते हैं अगर 2 टाइम्स यूज कर दिया जाए तो H और बच्चों क्या I, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब मैंने बोला कि ये बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ समझिएगा, ये माइनस, ये बच्चों इधर ब्रेक कर दिया है, इसके ऊपर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर आपका I यहाँ कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार, तो दोनों बार बच्चों, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं दोनों तरफ एक ही प्रकार का क्या है, एल्किल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, R बच्चों बन जाएगा, I कितनी बार बनेगा, 2 टाइम, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 1 ऑक्सीजन, तो H2O के रूप में क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बन रहा है बच्चों, एल्किल आयोडाइड बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या हुआ, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ। अब आराम से एक बार में अभिक्रिया को मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि ईथर की अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या हाइड्रोजन अम्ल के साथ ठंडा कराने पर एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड और क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आया बच्चों। अब दूसरी फेज की रिएक्शन, ये तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, और सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म कराने पर क्या एल्किल हैलाइड या एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। समझ में आया बच्चों। दोनों अभिक्रिया आराम से समझ लीजिए आप लोग। अब मैंने बोला कि अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों के जीवन बच्चों लाया CH3 और O बच्चों यहाँ पर क्या, CH3। आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या है, बोलते क्या है इसे, डाई मेथिल बच्चों क्या, ईथर बोलते हैं। ये डाई मेथिल ईथर है। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा देते हैं, किसके साथ करा दें बच्चों, मैंने बोला कि HI के साथ करा दिया जाए, और क्या कर दिया, कूल कर दिया जाए। अगर कूल कर दिया जा रहा है, ठंडा कर दिया जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ I चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 चीज बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका CH3
और OH बन जाएगा और एक CH3 बच्चों क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होता है बच्चों मेथिल और आगे लगा है क्या, एल्कोहल। तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया और इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल, इसे क्या बोलते हैं, आयो बच्चों क्या बोलते हैं, डाइड बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। अगर मान लीजिए कि इसी अभिक्रिया को मैं फिर से दे रहा हूं आप लोग करने के लिए, समझिएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर मेरे पास है CH3O बच्चों क्या, CH3, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए HI के साथ और इसे करा दिया जाए बच्चों क्या, मैंने बोला कि गर्म करा दिया जाए। अब यहाँ पर गर्म करा दिया जाए तो गर्म कराने के दौरान ईथर क्या देता है बच्चों, आपका एल्किल हाइलाइट देता है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ CH3 ग्रुप आया है, तो यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों CH3 और क्या बन जाएगा, I, और बाहर निकल जाएगा H2 बच्चों क्या, O। तो ये कितनी बार बन जाएगा, 2 टाइम। इसे बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं डाईमेथिल, डाईमेथिल क्या बोलेंगे, ईथर। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं इसे क्या बोलेंगे, मेथिल बच्चों क्या बोलते हैं, आयो क्या बोलते हैं, डाइड बोलते हैं। समझ में आया। ये हमारा क्या है, मेथिल आयोडाइड। इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों को दे देता हूं, मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है CH3 CH2 और O और क्या CH2, यहाँ पर CH3। अब दोनों तरफ क्या कौन से ग्रुप लगे हैं, एथिल ग्रुप लगे हैं, तो इसे हम आप बोलते हैं डाई एथिल बच्चों क्या, ईथर। अगर इसकी अभिक्रिया, मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया मैं करा देता हूं H और बच्चों क्या, I के साथ, और इसे मैं कर रहा हूं बच्चों कूलिंग। कूलिंग का मतलब ठंडा कर रहा हूं। तो आप लोग प्रोडक्ट A और क्या बनेगा बच्चों, B बनेगा। तो प्रोडक्ट A और B का नाम बताइए। अगर इसे हम आप क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में, HI इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, हीट। अगर इसे मैं क्या कर देता हूं, गर्म कर देता हूं, तो गर्म करने के दौरान यहाँ होता क्या है, तो आपका प्रोडक्ट A और बच्चों क्या B, दोनों चीज बना करके बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछा जा चुका है, तो इसलिए एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कब एल्कोहल और एल्किल हाइलाइड बनता है, कब सिर्फ एल्किल हाइलाइड बनता है। समझ में आया। तो अगर मैंने बोला कि ईथर को अगर क्या कर दिया, ठंडा कर दिया जाए किसके साथ, हाइड्रोजन अम्ल के साथ, तो आपका फदा क्या मिलने वाला है, एल्किल हाइलाइड और एल्कोहल मिलेगा। अगर इसे गर्म कर दिया जाए तो सिर्फ क्या मिलने वाला है, एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। पर हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास कहीं पर दिख जाए, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन आप लोग थोड़ा करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, CH3 CH2 CH2 और हमारे पास है क्या, O। और मैंने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH2। अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, CH। इसे हम बोलते हैं डाई प्रोपिल बच्चों क्या, ईथर। और यह नॉर्मल प्रोपिल है, तो इसे हम आप बोलेंगे कि डाई नॉर्मल डाई प्रोपिल क्या बोलते बच्चों, ईथर कहते। तो मैंने क्या बोला कि ये नॉर्मल डाईप्रोपिल क्या है, ईथर। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं, यहाँ पर दोनों फेज में मैं कराने चल रहा हूँ, तो मैं नहीं बोला कि HI इन द प्रेजेंस ऑफ, इसे क्या करना है बच्चों, कूलिंग करना है, इसे ठंडा कर देना है। तो प्रोडक्ट A और आप लोग क्या B क्या बनने वाले हैं, ये दोनों आप लोग बनाएंगे। अब इसके साथ ही साथ अगर आप लोग इसे क्या करेंगे, HI इन द प्रेजेंस आप क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, तो प्रोडक्ट A और बच्चों क्या बनेगा, B क्या। ये तो दोनों तरफ कैसे ईथर थे बच्चों, सम्मित ईथर थे। सम्मित ईथर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं दो चीजें बताने वाला हूँ। एक बच्चों सम्मित ईथर होता है, एक क्या होता है, असम्मित ईथर होता है। अभी मैं बता देता हूँ सम्मित ईथर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, सम्मित ईथर।
जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ एक ही प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सममित ईथर कहते हैं। समझ में आया? अब जैसे आप लोगों को ये मैंने बताया दोनों तरफ समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो ये कैसा ईथर है? सममित ईथर है। नोट पॉइंट नंबर 2, असममित ईथर अनसिमेट्रिकल क्या ईथर क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर मैं आप लोग बताने चला CH3 CH2 और O और यहां पर मान लीजिए मेरे पास है CH3। अब इसकी रिएक्शन मैं कराने चल रहा हूं बच्चों HI के साथ और इसे मैं करूंगा कूलिंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि इसे मैं करने चल रहा हूं कूलिंग। अब देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्किल समूह आए हैं, इधर मेथिल आया है, इधर क्या आया? एथिल आया। तो अब आप लोग क्या बोलेंगे? असममित ईथर क्या होता है? ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं उसे हम आप क्या बोलते हैं? असममित ईथर कहते हैं। समझ में आया? ये बच्चों हमारा आपका असममित ईथर। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये अभिक्रिया है, जरा आप लोग समझिए हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला कि ये बच्चों हमारे असममित ईथर है। जब असममित ईथर आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और कूलिंग ठंडा करा रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा? एल्किल आयोडाइड बनेगा और एल्कोहल बनेगा। जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है, मैंने क्या बोला? जिस ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है उधर हमेशा H जुड़ेगा, मतलब एल्कोहल। ये फेज आपका क्या देगा बच्चों? एल्कोहल देगा, ये वाला। और जिस ऑक्सीजन के जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है उधर आपका क्या जुड़ता है? I जुड़ता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या? CH3 CH2 और बच्चों क्या बनेगा? OH। और यहाँ पर निकल जाएगा बच्चों CH3 क्या बन गया? I। तो मैंने बोला कि इसे हम बोलते हैं एथेनॉल। इसका क्या नाम है? एथेनॉल। और इसे बोलेंगे आइडो क्या बच्चों? मेथेन। इसका IPFE नाम है बच्चों। तो इसे बोलते हैं आइडो क्या बोलते हैं? मेथेन कहते हैं। अब इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों को दे दूं, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, आ जाए हमारे आपके पास CH3 CH2 CH2 और मैंने बोला O CH2 और यहाँ पर क्या आ गया? CH3। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ इसकी रिएक्शन करा दिया HI के साथ और इसे कर दिया जाए बच्चों क्या? मैंने बोला कि कूल कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो यहाँ पर आप लोग बताइए अब आपका हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा? किस तरफ? आपके ऑक्सीजन के तरफ। किस ऑक्सीजन की तरफ क्या जाएगा? हाइड्रोजन। जिस तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होगी और जिस तरफ कम होगा तो उधर क्या जाएगा? I जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा बच्चों क्या? CH3 CH2 CH2 और यहाँ बन जाएगा OH और बाहर यहाँ पर बच्चों निकल जाएगा क्या? CH3 CH2 और बच्चों क्या? I। इसे बोलते हैं प्रोपेन मोनॉल और इसे 1 आइडो क्या बोलेंगे? एथेन बोलते हैं। समझ में आया? तो ये अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया मैं आप लोगों को और दे रहा हूं बच्चों, समझिएगा यहाँ पर होता क्या। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास बार बार ये चीजें मुझे दिख रही थी, ये ऑक्सीजन है और बच्चों यहाँ पर CH3, इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए HI के साथ और इसे कर दिया जाए बच्चों क्या? मैंने बोला कि कूलिंग कर दिया जाए, ठंडा कर दिया, तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो हमेशा आप लोग ये जानते रहिए, इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है, इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है। तो जिस तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है उधर ऑक्सीजन के साथ कौन जाता है? हाइड्रोजन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए बच्चों बनेगा क्या? तो यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या? तो ये बन गया क्या? O और बन जाएगा H। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं? फिनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाल। और बाहर बच्चों आपका निकल जाएगा CH3 और क्या मिल जाएगा? I। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं? मेथिल आयोडाइड। मेथिल क्या बोलते हैं? आयो बच्चों क्या बोलते हैं? डाइड कहते हैं। समझ में? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइलोजिनेशन क्या होता है, हाइलोजनीकरण बच्चों क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये भी अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार की बच्चों ये अभिक्रिया देती है।
तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों अभिक्रिया मैं समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास मान लीजिए R दिख जाए और O बच्चों क्या दिख जाए, R दिख जाए, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। मैंने क्या बोला, ईथर कहते हैं। तो अब यहाँ पर जरा समझने वाली बच्चों बात है कि यहाँ पर होता क्या है। अगर ईथर की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, या बच्चों किसके साथ करा दिया जाए, ब्रोमीन के साथ कराने पर। मैंने क्या बोला कि यहां पर ध्यान से समझिए। एक अभिक्रिया जो होती है अंधेरे में होती है। मैंने क्या बोला कि अंधेरे में होती है, एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के बच्चों क्या, प्रकाश के क्या होती है, प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ईथर की, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ईथर है और मैंने बोला कि ये हमारा आपका क्या है, क्लोरीन है, या इसे हम आप क्या बोल सकते हैं, ब्रोमीन बोल सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर यहां पर ये जो आपका डायरेक्ट जो कार्बन लगा होता है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा, और बीटा के बच्चों बगल वाला जो कार्बन होता है क्या होता है आपका, गामा होता है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन और ब्रोमीन जब मैंने बोला कि अंधेरे में अभिक्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन से लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को ये क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। समझ में आए। परंतु जब ईथर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के आधिक्य में कराया जाता है तो ये अल्फा और बीटा दोनों कार्बन परमाणुओं के क्या बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अभिक्रिया को समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास बच्चों, अब मैं ऐसा आपका ईथर ले रहा हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए। मान लीजिए हमारे आपके पास है R बच्चों CH2, मैंने बोला O, और CH2 मैंने बोला क्या बच्चों, R। ध्यान से समझिएगा। अब ये हमारा आपका एक प्रकार का क्या है, मैंने बोला कि ईथर है। अगर ईथर की अभिक्रिया मैंने बोला क्लोरीन के साथ किसके प्रेजेंस में करा दिया जाए, तो मैंने बोला कि अंधेरे में करा दिया। कहां पर, अंधेरे में। तो अब ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीजन से लगा हुआ ये कार्बन क्या है, अल्फा, ये कार्बन क्या है, बीटा। ये अल्फा, ये बच्चों हमारा क्या है, बीटा। इसका काम क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन हम कितनी बार लिए बच्चों, एक बार। तो ये या तो इस अल्फा के हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा या तो इस अल्फा के। आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ से एक क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, Cl के पास, और एक क्लोरीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आपका बनेगा क्या, RCH, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R। तो ये और बाहर यहाँ से क्या निकल जाएगा, इधर से एक Cl और इधर का बच्चों एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। तो यहाँ से निकल गया क्या, H बच्चों क्या, Cl। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ मेरे पास है CH3 CH2 और मैंने ले लिया, पहले मेथिल को ले लेती, तो यहाँ पर O और बच्चों क्या, CH3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया बच्चों Cl2, और इसकी अभिक्रिया कहाँ पर मैं करा रहा हूँ, अंधेरे में। कहाँ पर मैं करा दिया बच्चों, अंधेरे में। अब बताइए इसका ये ऑक्सीजन पे लगा क्या, अल्फा, ऑक्सीजन पे लगा हुआ अल्फा कार्बन। तो चाहे इस तरफ का हाइड्रोजन निकाले चाहे इस तरफ का हाइड्रोजन निकाले, तो आप चाहे जिस तरफ का हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर क्या आ गया, Cl और O, और बच्चों क्या आ गया हमारे पास, CH3। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर अगर कभी कभी IPFE नाम में बच्चों आप लोग समस्या होती है, तो अब यहाँ पर देखिए ये एक पहला कार्बन मान लीजिए,
अब इसे एक ही कार्बन इस तरफ है ना, तो 1 पे ही क्या आया है, Cl आया है, और 1 पे ही क्या है, मिथाक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। मैंने क्या बोला, 1 क्लोरो। 1 बच्चों क्या बोलते हैं, मिथाक्सी, और मैंने क्या बोला, इसे बोलते हैं बच्चों क्या, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एन। तो 1 क्लोरो 1 मेथॉक्सी बच्चों क्या, मेथेन। समझ में आया। इसी प्रकार हमारे आपके पास आ जाए CH3 CH2 और बच्चों O, और मैंने बोला क्या, CH बच्चों क्या। अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया, मान लीजिए हमारे आपके पास Br2 आ गया, और इसकी अभिक्रिया मैं करा देता हूं बच्चों, कहाँ पर, अंधेरे में। कहाँ पे मैं करा रहा हूं बच्चों, अंधेरे में करा रहा हूं। अब आप लोग बताएंगे कि अब इसके लिए क्या है, ये बच्चों अल्फा है, ये भी अल्फा, लेकिन जिस तरफ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करेगा। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा, तो हमारा आपका बन जाएगा क्या, CH3 CH2 ना यहाँ से इससे निकलेगा, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर Cl और O, और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, CH क्या हो जाता है, 3। तो ये रही बच्चों क्या, मैंने बोला कि किसके साथ अभिक्रिया है ये हमारी। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि अंधेरे में जब ईथर किसके साथ क्रिया करता है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि अगर मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी प्रकार का ईथर आ जाए, मैंने ध्यान समझिए बच्चों, अब मैं दूसरे फेज की अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब मैं पहले समझाता हूँ। मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे आपके पास CH3 है, O बच्चों, और मेरे पास क्या है, CH3। इसे बोलते हैं डाई मेथिल क्या बच्चों, ईथर। मैंने क्या बोला कि डाई मेथिल ईथर की अभिक्रिया Cl2 मतलब क्या है, क्लोरीन की साथ अगर मैंने बोला कि कहाँ करा दिया जाए, प्रकाश की उपस्थिति में। किसके बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग करा रहे हैं। और यहाँ पर इसे बच्चों आधिक के लिया जाता है। कैसा लिया जाता है बच्चों, आधिक। अगर यहाँ पर आधिक के ले लिया जाए तो ये इस कार्बन के और इस कार्बन, दोनों कार्बन परमाणुओं के सभी बच्चों क्या, हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये C और यहाँ O, और यहाँ पर बच्चों क्या, C। तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, हमारे पास C और बच्चों C, सॉरी, यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। समझ में आया बच्चों। अब इसी प्रकार से मैं दे रहा हूँ, एक अभिक्रिया दे रहा हूँ बच्चों, आप करके कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिए। इसका मैंने एक काम बताया कि ये अल्फा और बीटा कार्बन परमाणुओं के जो हाइड्रोजन होते हैं सभी को ये क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे आपके पास है, तो मैंने बोला कि अगर आ जाए बच्चों CH3 CH2 और O, और यहाँ पर CH2 मैंने बोला CH3, ये अल्फा है ये बीटा है बच्चों, ये अल्फा ये बीटा। अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए Cl2 के क्या बच्चों, आधिक्य में, मैंने क्या बोला, आधिक्य में करा दिया जाए, और कहां पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के क्या बच्चों, प्रकाश की क्या उपस्थिति में करा दिया जाए, तो आप लोग बताएंगे कि प्रोडक्ट ए जो बनेगा ए होगा क्या। समझ में आए। यह बच्चों अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया थी, हाइड्रोजनीकरण। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि रिडक्शन क्या होता, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, हम यहाँ पर देखते हैं ईथर का अपचयन। अगर हमारे आपके पास बच्चों ईथर है, तो हम आप जानते हैं कि RO और हमारे पास क्या R, तो ये हमारा आपका क्या होता है, ईथर। अगर ईथर की अभिक्रिया हम आप करा देते हैं, कहीं पर बच्चों दिखाई दे NaNH क्या बच्चों, इसे बोलते हैं सोडामाइड। मैंने क्या बोला, ये हमारा आपका क्या होता है बच्चों, सोडामाइड। या इसका जो होता है सरलतम रूप जो लिखा जाता है, इसे हम आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ Na, और ये आता कहाँ से है, Na इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 अमोनिया।
अब इनका काम क्या होता है, ये बच्चों यहाँ पर नवजात बच्चों क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। यह एक अपचयन होता है। अपचयन का मतलब ये होता है हाइड्रोजन परमाणु का बच्चों जुड़ा। अब यहाँ पर समझिएगा मैंने क्या बोला कि ईथर की अभिक्रिया फोडामाइड के साथ कराने पर एक का एल्केन बनता है, एक बच्चों एल्कोहल में परिवर्तित होता है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा, एल्केन में परिवर्तन हो जाएगा, एक का किसमें, एल्कोहल में परिवर्तन। तो यहाँ पर मैंने बोला कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे दो नवजात बच्चों हाइड्रोजन ले जाता है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, एक बच्चों कार्बन के साथ जाएगा। तो एक हमारा आपका बन जाएगा आर बच्चों क्या, OH, इसे हम आप बोलते हैं एल्कोहल। और एक हमारा आपका क्या बन जाएगा, RH, जिसे हम आप क्या बोलते हैं, एल्केन। ये आपकी रही बच्चों क्या, अभिक्रिया। अब इसी प्रकार से मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर कहीं पर हमारे आपके पास आ जाए बच्चों, मैंने बोला CH3O और क्या है बच्चों, CH3, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए, मैंने बोला कि Na बच्चों क्या, NH क्या 2 के साथ, इसका काम क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन का बच्चों देना। अब एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, एक बच्चों क्या, इस कार्बन के साथ। अगर इसके साथ गया तो हमारे आपके पास मिलेगा CH3 बच्चों क्या, OH, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 एक कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर CH हमारा क्या बनेगा, 4। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथिल बच्चों क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और इसे हम आप क्या बोलते हैं, मेथेन कहते हैं, ये मेथेन। और इसे हम आप क्या बोलते हैं, डाई, इसे क्या बोला जाता है, मेथिल बच्चों क्या बोलते हैं, ईथर कहते हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर हमारे आपके पास CH3 है, CH2 और O, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, CH3, अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए Na क्या बच्चों, NH2 के साथ करा दिया जाए, इसका काम क्या होता है, नवजात बच्चों हाइड्रोजन का देना। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, 2 हाइड्रोजन। अब आप लोग जानते हैं दो, एक कैसा ईथर है, सममित ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह क्या है, दोनों तरफ क्या लगा, एथिल है, तो ये सममित ईथर है। तो यहाँ पर एक तरफ आप लोग ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दे दीजिए और इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आपका बनेगा क्या, CH3 CH2 और बच्चों यहाँ पर OH, और यहाँ पर प्लस निकल जाएगा बच्चों क्या, CH3 और यहाँ पर क्या, CH3, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बच्चों, एक दे दिया जाए, कितना हो जाएगा, 3। ये आपका क्या बन गया। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और ये आपका क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, एथेन। तो ये देखिए इसका क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूँ मेरे पास है CH3 CH2, अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गए बच्चों CH3। अब यहाँ पर मैंने ले लिया NaNH बच्चों क्या 2, और इसका मतलब क्या होता है, 2 नवजात बच्चों क्या, हाइड्रोजन। अब ये कैसा ईथर है, असममित ईथर है। हमेशा ध्यान दीजिए, जिस प्रकार कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी बच्चों, अधिक होती है, उधर आपका क्या जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, CH3 CH2 और बच्चों बन गया OH। अब इस वाला ये हाइड्रोजन, जिस प्रकार कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है उधर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। 3 एक कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो यहाँ मिल गया CH बच्चों क्या, 4। तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, और ये बच्चों क्या रहा, मेथेन। समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी प्रकार से आप लोगों को एक अभिक्रिया मैं और दे रहा हूँ, आप लोग बच्चों करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओ हमारे पास क्या है, CH3, और इसका मैं बच्चों करा रहा हूँ अपचयन, NaNH बच्चों क्या 2 के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। तो प्रोडक्ट A और बच्चों आप लोग B कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये बनेगा क्या। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया बच्चों मैं और दे रहा हूँ, यहाँ पर समझिएगा आप लोग। तो हमारे आपके पास है CH3
CH2 और मैंने बोला CH2 यहाँ पर O क्या है, O मतलब ऑक्सीजन है, और मैंने बोला कि इधर CH2 CH3। अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया करा दीजिए NA बच्चों क्या है, NH बच्चों 2 के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट A और आपका B, A और B का नाम आप लोग लिख करके बताइए। और मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये O और यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH3, मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया अगर करा दिया जाए किसके साथ, NA बच्चों NH क्या बच्चों 2 के साथ, तो यहाँ पर प्रोडक्ट A और बच्चों B क्या बनेगा, तो A और B का नाम आप लोग बताएंगे। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन करके बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, कमेंट करेंगे। क्लियर है। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, अपचयन अभिक्रिया। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से एक बार मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ईथर की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पर, मैंने सोडामाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल और बच्चों क्या, एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है ईथर के अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर, ईथर का क्या ऑक्सीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हमें आपको समझना होगा ईथर का ऑक्सीकरण बच्चों होता कैसे। मैं दो प्रकार की अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसा आप लोगों को दिख जाए, मैंने बोला RCH बच्चों क्या 2, मैंने बोला O और यहाँ पर CH2 और मैंने बोला क्या R। ऑक्सीजन से लगा हुआ ये क्या है बच्चों, अल्फा, मैंने बोला अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन। तो ये हमारा ये पहला प्रोफेज हो गया, यहाँ पर हो क्या रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास है R और मैंने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए है CH और यहाँ पर मैंने बोला O और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या है R। अब मैंने बोला कि यहाँ पर मान लीजिए एक आ गया R। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इफ ये भी इसके लिए बच्चों अल्फा है, ये क्या है अल्फा। दोनों अभिक्रिया को बहुत आराम से मैं समझाऊंगा बच्चों आप लोगों को, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बच्चों बताया क्या, कि मैंने यह कहा कि ये हमारा क्या है, ईथर है, ये भी क्या है ईथर। ये दो प्रकार के बच्चों मैंने ईथर का यूज पहली बार में कर, मैंने आप लोगों को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बताया था। अगर कहीं पर आ जाता है बच्चों क्या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या OH-, इसे बोलते हैं क्षारीय पोटेशियम क्या बच्चों, परमैंगनेट बोलते हैं। या कहीं पर आप लोग देख लेते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H+, इसे क्या बोलते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ भी हम आप यूज कर लेते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों OH-। तो और मैंने बोला कि दूसरा हम यहाँ पर ले सकते हैं कि क्या K2Cr2 और बच्चों O7 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H+। तो इसे हम आप बोलते हैं कि मैंने बोला कि ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और इसे अम्लीय पोटेशियम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइक्रोमेट कहते हैं। समझ में आया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इनका काम क्या होता है, नवजात बच्चों ऑक्सीजन का देना। ये हमेशा ये लोग अगर आपस में क्रिया करते हैं तो इनका काम क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन का देना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने यह कहा ईथर की अभिक्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया किसके नाम से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से। और किसका ऑक्सीकरण होगा बच्चों, ईथर का ऑक्सीकरण होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसे ईथर जिनके अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी, मैंने बोला कि ऐसे ईथर जिनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह इनके साथ क्रिया करके बच्चों क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक आपका अम्ल देते हैं। समझिएगा, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर R है बच्चों, तो यहाँ R, तो ये सीधा साधा शब्दों में यहाँ पर R है और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये भी COOH में। तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों R क्या बन जाएगा, COO क्या बच्चों H बन जाता है। और कितनी बार बनेगा, 2 टाइम।
क्योंकि दोनों ही बच्चों कैसे ईथर है, फम्मित ईथर है। कौन से ईथर है, फम्मित ईथर। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की बच्चों मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब आप लोग देख रहे हैं ये इस तरफ बच्चों ऑक्सीजन के इस तरफ जो है, अगर ऐसा ईथर जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है और बच्चों किसी के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा वो हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। तो पहला आपका बनेगा RCOOH, तो यहाँ बन जाएगा R बच्चों क्या, COO क्या मिल गया, H मिल गया। अब दूसरा आपका जो इस प्रकार का अगर सेकेंडरी की पोजीशन कहीं पर दिखाए, इसे बच्चों हम लोग 2 डिग्री वाला कार्बन बोलते हैं। अगर 2 डिग्री का कार्बन है वह सदैव बच्चों आपको कीटोन देगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों और क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। तो मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चों दोनों अभिक्रिया। यहाँ पर हो क्या रहा है, अगला रिएक्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग करके बताएंगे। अगर हमारे आपके पास है CH3 CH2 और मैंने बोला बच्चों यहाँ पर O है और यहाँ पर CH2 और मैंने बोला कि CH बच्चों मेरे पास 3। अब दोनों तरफ कैसा ईथर है, फम्मित ईथर है और दोनों तरफ अल्फा जो कार्बन है उसके पास 2-2 बच्चों हाइड्रोजन है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो मैंने बोला कि अगर इसकी अभिक्रिया करा दिया जाए KMN क्या बच्चों O4 इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या OH-, तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ जैसे यहाँ पर दिया तो ऐसे बच्चों CH3 और यहाँ पर COO क्या देते हैं, H देते हैं और 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर मिलेगा। समझ में आए। अगर मान लीजिए हमारे आपके पास है CH3 CH2O और CH2 और मैंने बोला CH3। अब दोनों कैसे बच्चों हैं, असम्मित हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। तो यहाँ 2 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। अगर इसकी अभिक्रिया करा देते हैं इन दोनों में से किसी के पास, तो यहाँ हम लेते हैं K2 बच्चों Cr2 और क्या O7 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H+। तो अब आप लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा, एक का आप लोग जानते हैं बनेगा क्या CH3 COOH और दूसरा बच्चों हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2 और बच्चों क्या COOH।